देखो जीडीपी का आंकड़ा आ चुका है। पिछले 2 साल का अगर मैं आंकड़ा देखूं तो जीडीपी का जो ये आंकड़ा है ये सबसे कमज़ोर आंकड़ा देखने को मिला है। मार्केट पे क्या इसका असर होगा उसके बारे में बात करेंगे। मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो क्या स्थिति बन सकता है उसके बारे में हम विश्लेषण रखेंगे। और वीडियो के लास्ट में जी हाँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो मैं रखता हूँ वो मैं आपके सामने रखूँगा। देखो अगर देखा जाए तो जो ये सेकेंड क्वार्टर है 2024 और 25 का जो फिनेंशियल ईयर है इसका रिजल्ट आ चुका है। कितना यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था और कितना यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है वो सारा डेटा आपके सामने में रखूँगा। देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन था वो करीबन 6 से 7% का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन यहाँ पे जीडीपी का जो आंकड़ा आया है वो काफ़ी कम देखने को मिला है। देखा जाए तो जीडीपी का जो आंकड़ा है आपके सामने है 5.4% यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट 2 साल का जी हाँ अगर देखोगे तो ऐसा जो स्थिति देखने को मिला था वो 2022 में देखने को मिला। जो अभी 5.4 जीडीपी आपको देखने को मिल रहा है इससे भी कम जीडीपी उस समय हमें देखने को मिला था और लगातार 2 क्वार्टर उस समय जीडीपी का जो रेट था वो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला था। अब 5.4% का जो ये जीडीपी है क्या आने वाले समय में आंकड़ों में चेंज हो सकता है। देखो जो क्वार्टरली सेकेंड रिजल्ट है वो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला। जी हाँ कई ऐसी कंपनियों का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन हाई था लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कम देखने को मिला, जिसके चलते मार्केट भी डैमेज होता हुआ देखने को मिला। अब जो ये जीडीपी का रेट है जी हाँ ये काफ़ी कमज़ोर है, इस पे मार्केट पे भी काफ़ी असर पड़ सकता है। लेकिन चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 साल पहले जब जीडीपी करीबन 4 पॉइंट समथिंग था जी हाँ तो उस समय मार्केट का स्थिति क्या था। क्या मार्केट स्लो हो गया था, मार्केट वहाँ पे कमज़ोर देखने को मिला, उसके बारे में हम सबसे पहले विश्लेषण रखते हैं। देखिए आपके सामने आंकड़ा है, ये जो 2 क्वार्टर है जिसमें अगर आप देखोगे तो मई 31 को जो एक यहाँ पे जीडीपी का रेट आया था उसमें 4.1% था और फरवरी 28 2022 की बात करूँ तो उस समय 5.4% का जीडीपी देखने को मिला था। अब देखो इस समय मार्केट का क्या स्थिति था। अभी जो फ्राइडे को यहाँ पे जीडीपी का रेट आया है मार्केट क्लोज होने के बाद आया है तो उसका असर मार्केट पे देखने को नहीं मिला, लेकिन मंडे को यहाँ पे कुछ असर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि जब यहाँ पे 4.1% 5.4% जीडीपी था तो उस समय मार्केट का क्या स्थिति था। तो देखो उस समय अगर हम देखें तो ये 2022 का आंकड़ा है। जी हाँ आप देख सकते हो 18 फरवरी 2022 से 10 जून 2022 तक यहाँ पे मार्केट स्पेशली सेंसेक्स में हमें 6% का दबाव देखने को मिला, जो कि आप आंकड़ों में देख सकते हो। मैंने और भी हिस्टोरिकल डेटा देखे हैं जब जीडीपी काफ़ी कम देखने को मिला है, जो एक्सपेक्टेशन है उससे काफ़ी कम देखने को मिला है, उस समय मार्केट में थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति बनता है। अब देखो मंडे को क्या स्थिति होगा। इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है। जो ये जीडीपी आया है इसके चलते कई ऐसे इन्वेस्टर का जो वो खरीदारी करने का डिसीजन होगा वहाँ पे वो बिकवाली में बदल सकता है और वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में दबाव देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में दबाव लगातार बनता जाएगा। जीडीपी का जो ये रेट आया है इसके चलते अब मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा करेक्शन दे देगा, लेकिन हाँ मार्केट में यहाँ पे कुछ % का गिरावट हो सकता है। 2 से 3 दिन इसका असर देखने को मिल सकता है और फिर इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स चेंज होगा और खरीदारी बढ़ सकता है। हालांकि देखो मैं इन्वेस्टर के सामने पहले ही तथ्य रखा हूँ कि 24,600 का जो एक निफ्टी का लेवल है जब तक वो ब्रेक नहीं होगा जी हाँ निफ्टी 50 यहाँ पे स्पेशली लार्ज कैप इंडेक्स यहाँ पे दबाव में देखने को मिल सकते हैं। जीडीपी का जो ये डेटा आया है इस डेटा से जी हाँ स्टॉक्स मार्केट पे तो असर पड़ेगा ही, थोड़ा हो सकता है सुस्त देखने को मिले। और अगर आने वाले समय में जीडीपी का ये जो रेट है कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला तो वाकई में मार्केट में और ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं ये भी इन्वेस्टर के सामने आंकड़े रखना चाहता हूँ कि कई बार देखने को मिला है कि कोई भी फिनेंशियल ईयर जब Q2 का रिजल्ट आता है जी हाँ सेकेंड क्वार्टर का जब रिजल्ट आता है और जब जीडीपी का रेट देखने को मिलता है सेकेंड क्वार्टर का तो उसमें हमें थोड़ा सा आंकड़ों में कमी देखने को मिलता है। इसमें कई बार ऐसा स्थिति बनता है, लेकिन इस रेट से मार्केट में दबाव बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगा। कई बार ये भी देखा है कि जीडीपी काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है, उसके बाद भी मार्केट में रिकवरी होता है, मार्केट में तेज़ी देखने को मिलता है। जैसे कि 2020 में अगर आप नोटिस करोगे जीडीपी का जो रेट था वो नेगेटिव देखने को मिला था
और फिर वहाँ से रिकवरी हुआ, मार्केट गिरा नहीं और ना मार्केट स्लो था, वहाँ से मार्केट रिकवर होता हुआ देखने को मिला और मार्केट में हमें तेज़ी भी देखने को मिला। चलिए अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करते हैं। देखो मैं लगातार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए कुछ पॉइंट्स रखता हूँ जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर एक अपना स्ट्रांग डिसीजन बना सके। देखो कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो शुरुआती दौर में क्या गलती करते हैं, शुरुआती दौर में बार बार फंड को चेंज करते हैं। आप एक मंत्रा बिठा लो अपने माइंड में कि जब भी शुरुआती दौर में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो कोई सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स आपको ऐड नहीं करना है। दूसरा पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई फंड के साथ जुड़े हो और अगर आपको 2 महीने बाद 6 महीने बाद ये पता चलता है कि इस फंड का रिटर्न कम है, कैटेगरी एवरेज से स्लो देखने को मिल रहा है, मैंने गलती से ऐसे फंड का सिलेक्शन किया है, तो कम से कम वहाँ पे 1 साल का समय दें। बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली अपने यहाँ फंड को चेंज ना करें। होता क्या है, देखो 2 महीने हुए पैसा नहीं बना, ठीक है फंड को चेंज कर दिए, उसके पीछे वहाँ पे आपको क्या लगता है, हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगे, वहाँ पे एग्जिट लोड अप्लाई होता है। कई बार इन्वेस्टर 2 महीने के अंतराल में ही नुकसान देखते हैं और एग्जिट कर जाते हैं। नुकसान होता है, उनका कॉन्फिडेंस लो होता है और फिर आगे वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से डरते हैं। तो शुरुआती दौर में अगर आपने कोई ऐसा फंड का चयन किया है जो कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, पैसा कम बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो कम से कम 1 साल का समय दें। उसके बाद 1 साल बाद रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो वैसे फंड से आपको एग्जिट का कॉल लेना चाहिए। लेकिन हर 1-2 महीने पे आपको अपने फंड में चेंजेस नहीं करना चाहिए। आज लार्ज कैप का ये फंड है, कल दूसरा आपने लार्ज कैप का लिया, ऐसे तो देखो आप पैसा बना नहीं पाओगे और खर्चे भी बढ़ेंगे और वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी अप्लाई होगा। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कभी ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। मान लो आप किसी मिड कैप कैटेगरी से या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी से फंड का चयन करते हो, तो हमेशा ऐसा कोशिश ना करो कि टॉप लिस्ट के जो फंड है उसी को हमें सेलेक्ट करना है। इट मीन्स मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ABC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ओवरऑल स्मॉल कैप कैटेगरी में नंबर 1 के रैंकिंग को मेंटेन कर रहा है तो हम उसी में पैसा लगाएंगे, ये एक गलत डिसीजन होगा। देखो जो आज काफ़ी बेहतरीन फंड है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, अगर वो टॉप लिस्ट में है तो ऐसा दिन भी आएगा वैसे फंड के साथ कि थोड़ा कमज़ोर होगा, वो आउट ऑफ 10 रैंकिंग भी जाएगा, आउट ऑफ 15 रैंकिंग भी जाएगा और कई बार कमज़ोर भी देखने को मिलेगा। और वैसे हम फंड चेंज कर दिए, आज ABC म्यूचुअल फंड नंबर 1 के रैंकिंग को मेंटेन कर रहा तो यहाँ पैसा लगा रहे हैं, कल XYZ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आएगा नंबर 1 के रैंकिंग को मेंटेन करेगा तो वहाँ पैसा लगाएंगे। ये एक सही डिसीजन नहीं है, एक गलत डिसीजन है और कई ऐसे इन्वेस्टर इस गलती को बार बार दोहराते हैं। इससे पैसा नहीं बनेगा आपका, इससे आपका नुकसान होगा, पैसा एक्युमुलेट होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर करते क्या है, रैंकिंग वाइज फंड का चयन करते हैं। अच्छा नंबर 2 का रैंक है, नंबर 3 का रैंक है, नंबर 4 का रैंक है, फंड का चयन करते हैं। रैंकिंग वाइज अगर आप यहाँ पे फंड का चयन करोगे तो कई बार आपके साथ धोखा हो सकता है। आपको यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट का ध्यान रखना है कि एक तो हाई कंसिस्टेंसी फंड चाहिए, दूसरा क्या है अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको फंड में चाहिए, तीसरा आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से ज़्यादा बना के दे। कई बार ऐसा हो सकता है कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा पॉइंट वाइज पिछड़ता हुआ दिखे, बेंचमार्क से थोड़ा कम रिटर्न भी देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं कि 0.1% 0.2% का रिटर्न कम हुआ तो हमने पूरा फंड ही यहाँ पे चेंज कर दिया, अब वहाँ से फंड से पैसा निकाल के दूसरे फंड में हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ये एक गलत डिसीजन होगा। देखो मैं हर दिन इन्वेस्टर के लिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लाता हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।